नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मेडिफेयर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। हरियाणा से आज एक बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने लिखकर चर्चा में आए रॉकी मित्तल को आज पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 6 साल पहले के मामले में जांच करते हुए आज उनकी गिरफ्तारी की गई है और उन पर आरोप है कि रॉकी मित्तल ने करीब 6 साल पहले जज के साथ बदसलूकी की थी। आपको बता दें कि रॉकी मित्तल इन दिनों सीएम खट्टर के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं और रॉकी मित्तल हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2 जिलों की पुलिस रॉकी मित्तल को गिरफ्तार करने के लिए पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित आवास पर पहुंची और उन्होंने उनसे गिरफ्तार किया। रॉकी मित्तल को पहले पुलिस 5 सेक्टर के थाने में लेकर गई है ताकि रॉकी मित्तल को गिरफ्तार कर सके, उसका मुंह बंद करवाया जा सके, ताकि ये मुंह ना खोले। अरे भाई अपने गुंडागर्दी, अरे ये मेरे को धमकी दे रहा है कि भाई प्यार से चलता ठीक है, नहीं गुंडागर्दी के हिसाब से लेके जाएंगे। ये गुंडागर्दी है, आप इनके पास कोई वारंट नहीं है, ये कागज पर रहा है, ये भी कागज पर रहा है कि रॉकी मित्तल को ये अभी के अभी लेके जाएंगे। देखो जी कागज पर है, गिरफ्तारी फार्म है, आप गिरफ्तारी कोई कोर्ट का वारंट नहीं है। पहले इन लोगों ने केस को कैंसिलेशन पहले कैंसिलेशन किया, कोई चोट नहीं मारी। 6 साल हो गए केस चल रहा था, कोई कैंसिलेशन 3 बार हो चुका है और उसके बाद ये इल्जाम है भाई खट्टर साहब के खिलाफ क्यों बोलता है। पहले मेरे को धमकी दी जा रही है, भैया तो अपना मुंह बंद करते हो, नहीं तो आपके साथ बुरा चाल करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जब दुनिया भर में नारी शक्ति की ताकत गुणगान हो रही थी, ठीक उसी दिन राजस्थान के झालावाड़ में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत से रूह कांप देने वाली घटना सामने आई है। झालावाड़ में 15 साल की लड़की को कथित तौर पर नशीली दवा पिलाकर 9 लोगों ने 8 दिन तक बलात्कार किया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं और अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने साथ ही बताया है कि झालावाड़ में 9 लोगों ने कथित तौर पर 15 साल की लड़की के साथ 8 दिनों में अलग अलग जगहों पर कई बार बलात्कार किया और पीड़िता शुक्रवार को किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हो गई। इसके बाद किसी तरह मदद मांगते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक 25 फरवरी को लड़की अपने दोस्त बुलबुल और एक अन्य युवक के साथ स्कूल बैग और अन्य सामान खरीदने झालावाड़ शहर गई थी। दोस्त ने कहा कि सामान दिलाकर वह उसे स्कूल छोड़ा देगा और लड़के ने आरोप लगाया कि दोनों एक पार्क में रुक गए। जब उसने पूछा तो कहा कि किसी से मिलना है। थोड़ी देर में 2 से 3 लोग और पार्क में पहुंचे और इसके बाद लड़की को जबरन नशीली दवा पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस एसआई खुद को कुंवारा बताकर एक महिला कांस्टेबल के जिस्म से खेलता रहा। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के तेजाजी नगर थाने का है। महिला कांस्टेबल की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। खुद को कुंवारा बताकर इंदौर में पदस्थ महिला कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर संबंध बनाता रहा और जब महिला कांस्टेबल को पता चला कि यह शादीशुदा है तो उसने विरोध किया और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पीड़िता ने बताया है कि आरोपी एसआई भी 3 साल से इंदौर में ही पदस्थ है। इस दौरान खुद को कुंवारा बताकर उसने मेरे साथ संबंध बनाए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। बाद में महिला कांस्टेबल को पता चला कि उसने झूठ बोला है कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी करेगा। फिर पीड़िता ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया और इस पर वो मुकर गया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराया और सब इंस्पेक्टर अभी मंदसौर में पदस्थ है। जब वो इंदौर में ड्यूटी कर रहा था तो इस दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था और पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम मंदसौर रवाना कर दी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरक्षक और आरोपी 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हांसी में पुलिस की टीम ने घर में चल रहे सेक्स रैकेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां पर मुफ्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक हांसी के बड़सी गेट के पास भाग्यश्री मार्केट के पास एक बिल्डिंग में देह व्यापार की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने बिल्डिंग के अंदर से 2 लड़के और 2 लड़कियों को काबू किया है। वहीं बिल्डिंग में छोटे छोटे कैबिन बनाए गए हैं।
पुलिस ने छापेमारी की और तब लड़के लड़कियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने सभी को दबोच लिया। पकड़े गए 2 युवकों में से एक देह व्यापार चलाने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा युवक ग्राहक था और बताया जा रहा है जिस पर इस प्रकार की गतिविधि चल रही थी उस बिल्डिंग को कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया गया था। और अब पुलिस टीम ने बिल्डिंग के मालिक में भी पूछताछ करने की कोशिश की है और वहीं पकड़ी गई लड़कियों की उम्र भी कम बताई जा रही है। कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के आगे खड़े होने वाली बुलंदियों के शिखर से अपने हुनर को चढ़ाने वाली माँ हो, बेटी हो, बीवी हो या फिर बहन, इनके जैसी शक्ति, हिम्मत, जज्बा और हुनर किसी के सम्मान की मोहताज नहीं होती। लेकिन फिर भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला दिवस के दिन को मनाया जाता है और इस संदर्भ में गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने महिलाओं को सम्मानित किया है, जिसमें उन्होंने तमाम महिलाओं को सम्मानित किया और उनको पुरस्कार भी दिए। उनके जज्बे को सलाम किया गया और इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर गुरुग्राम की उन 57 महिलाओं को सम्मानित किया जो गुरुग्राम की जनता के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस करवाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम सुमन दैया और उनकी टीम ने जो किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ, इनका वंदन करता हूँ। गुड़गांव में जिन जिन बहनों ने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है उन सब का यहाँ सम्मान किया गया है और ये सम्मान का कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ आयोजित किया गया। बहुत ही उल्लेखनीय नाम डॉक्टर सुशीला कटारिया, ममता खरब। इंद्री एसडीएम कार्यालय में वाहनों की फर्जी रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फाइनेंस कंपनियों द्वारा जब्त किए गए वाहनों के रजिस्ट्रेशन बदलकर कागजों में उसका मॉडल नया दिखाकर बताया गया है, जिससे उसकी वैधता 4 साल से 5 साल के लिए बढ़ा जाती है और ऐसे वहां 22 वाहनों की लिस्ट जांच में सामने आई है और इस पूरे फर्जीवाड़े में एसडीएम कार्यालय व हरियाणा रोडवेज के एक कर्मचारी सहित 11 कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई है। इनमें हरियाणा रोडवेज के करनाल के एक कर्मचारी तथा एसडीएम ऑफिस के डीलिंग हेड क्लर्क ऑपरेटर के नाम शामिल है और इन सभी पर पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है। उपमंडल अधिकारी पंजीकरण इंद्री की तरफ से 22 वाहनों में से 21 वाहनों की रजिस्ट्रेशन से संबंधित फाइलों में लगे कागजात की फोटो स्टेट कॉपी डिटेक्टिव स्टाफ को उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। फरवरी 2019 में डिटेक्टिव स्टाफ ने इंद्री एसडीएम कार्यालय से 22 वाहनों की रजिस्ट्रेशन के कागजात की सूचना मांगी थी, लेकिन इन कागजातों की सूचना 2 साल के बाद भी दी गई थी, जिससे एसडीएम कार्यालय पर सवालिया निशान उठता है कि आखिरकार सूचना मांगने के बाद 2 साल तक क्यों नहीं सूचना दिलवाई। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।